प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषित रत्नान संस्कृत भाग में से पंचमा पाठ है। यह जीवनोपयोगी अनेक आचरणीय उपदेशों का संकलन है। सुभाषित रत्नान सुंदर वचनों का जो है रत्न, रत्न माने खजाना, ठीक है। तो आज जो है ये उत्तर रामचरित और नीति शतक आदि ग्रंथों से जो है लिए गए श्लोक हैं। तो पहला श्लोक हम लोग देखेंगे। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गिरवाण भारती माने संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य, भाषाओं में मधुर और भाषाओं में अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और उस संस्कृत भाषा में भी सबसे मधुर काव्य होता है। तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी सुंदर वचन वाले श्लोक। भाषा सुमधुरा मुख्या दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा सुमधुरा मुख्या, भाषाओं में मधुर, भाषाओं में मुख्य और भाषाओं में अलौकिक, गिरवाण भारती माने संस्कृत भाषा होती है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसमें भी सबसे मधुर काव्य होता है और काव्यों में भी सबसे रमणीय सुंदर वचन वाले श्लोक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाषाओं में सबसे मधुर, मुख्य और अलौकिक संस्कृत भाषा है। उस संस्कृत भाषा में भी सबसे मधुर काव्य होते हैं और काव्य में भी सबसे मधुर सुंदर वचन वाले श्लोक होते हैं, जो कि नीतिपरक होते हैं अथवा हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार के आचरणों और उपदेशों को प्रदान करने वाले होते हैं। तो ऐसे जीवन में कल्याणकारी श्लोकों को हमको अवश्य कंठस्थ रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में किसी न किसी रूप में ये हमारे काम में आते हैं। तो चलिए, पहला श्लोक हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा श्लोक हम लोग चलते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख अर्थिनः, यहाँ पर देखिए सुखार्थिनः में संधि हुई है, दीर्घ संधि। सुख धन अर्थिनः, ख में अ है और अर्थिनः का अ है, अ और अ मिल करके बड़ाया हो जाएगा। अकह सवर्णे दीर्घ संधि कहती है कि यदि अ ई उ री ली के बाद में समान वर्ण आते हैं तो उनको दीर्घ आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए आगे जो दिया है, विद्यार्थिनः, विद्याधन अर्थिनः, अर्थिनः माने चाहने वाला। सुखार्थिनः, सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थिनः माने विद्या चाहने वाले को सुखम कुतः, कहाँ सुख है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाला या तो विद्या को त्याग दे, अथवा विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, अथवा विद्यार्थी सुख को त्याग दे। दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकता है, या तो सुख ही ले लीजिए और या तो विद्या ही ग्रहण कर लीजिए। इसलिए विद्यार्थी को हमेशा समस्याओं से जूझना चाहिए। समस्याएं जब उनके सामने रहती हैं तो उनमें जो है निष्ठा, उद्यम, साहस आदि गुणों का विकास होता है। इसलिए सुखार्थिनः कुतो विद्या कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। या तो आप सुख ही प्राप्त कर लीजिए अथवा आप विद्या ही प्राप्त कर लीजिए। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, डनलप के गद्दों पर बैठ करके पढ़ाई नहीं होती है, बहुत लग्जरी चेयर पर बैठ करके पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए काष्ठ की कुर्सी या जो है चटाई पर बैठ करके सीधे ही पढ़ना चाहिए, अथवा जो है तखत वगैरह पर बैठ करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सुख होने पर निद्रा आदि, तंद्रा आदि की जो है प्राप्ति होती है। तो इन व्यसन से युक्त मार्गों से बचने के लिए विद्यार्थियों को बहुत सुख नहीं चाहिए। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाला या तो विद्या को त्याग दे, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, अथवा विद्यार्थी सुख को त्याग दे, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा श्लोक है। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः
स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च जलबिन्दो निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यहाँ पर देखिए धर्मस्य में भी षष्ठी विभक्ति आई है, धनस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, विद्या नाम में भी षष्ठी विभक्ति है। कहा गया कि जल बिंदु निपातेन, जल के एक एक बूंद के गिरने के प्रभाव से, जैसे जल के एक एक बूंद के गिरने से क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने भर जाता है, घटः माने घड़ा, जैसे जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु, स माने वही, हेतु माने कारण होता है, सर्व विद्या नाम सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्मस्य धर्मों का, च धनस्य और धन का, अर्थात सभी प्रकार की विद्याएं, सभी प्रकार के धर्म और सभी प्रकार के धनों में भी वृद्धि क्रमशः लगातार जो है निरंतर शाश्वतता से ही प्राप्त होती है। एक एक पैसे बचाने से धन बढ़ता है, एक एक पुण्य कमाने से जो है धर्म बढ़ता है, और एक एक क्षण विद्या पढ़ने से विद्या बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे जल के एक एक बूंद के गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से स हेतु सर्व विद्या नाम, धीरे धीरे एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे पढ़ने से धीरे धीरे विद्या बढ़ जाती है। धर्मस्य, और धीरे धीरे इसी प्रकार से धर्म भी बढ़ जाता है और धन भी बढ़ जाता है। तो स हेतु वही सभी का कारण होता है। क्या? क्रमशः, निरंतरता, कंटिन्यूटी। अब एक दिन पढ़ने आप बैठे जो है तो 8 घंटे पढ़ने लगे, दूसरे दिन पता चला कि आप एक भी घंटे नहीं पढ़े, तो ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई के लिए निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है। 2 ही घंटे आप पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन पढ़ें। प्रतिदिन का पढ़ना कुछ और होता है, और 8 घंटे 10 घंटे का एक दिन का पढ़ना कुछ और होता है। इसीलिए यहाँ पर क्रमशः निरंतरता की बात की गई है। तो प्यारे छात्रों, आप सभी जो है तीनों श्लोकों को याद कर लीजिए और इसका अर्थ जो है समीचीन ढंग से सीख लीजिए। कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत बताएं। ठीक है, धन्यवाद।